नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर थोड़ा डरावना या कहें कि काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जी हाँ, शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज कोई भारी भरकम जार्गन नहीं होगा। हम मार्केट के इन बेसिक्स को बिल्कुल छोटे-छोटे और आसान ब्लॉक्स में डिकोड करने वाले हैं। तो क्या आप फाइनेंशियल मार्केट्स को डिकोड करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। देखिए, एक बिगिनर के लिए ना रोज की फाइनेंशियल न्यूज़ और वो टीवी स्क्रीन पर चमकते लाल हरे नंबर्स सच में बहुत भारी पड़ सकते हैं। दिमाग घूम जाता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। एक सही और स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के हमारे इस सफर में मुख्य रूप से 5 आसान स्टेप्स होंगे। पहला, बेसिक्स को समझना, फिर बाजार को जानना, फाइनेंशियल विकल्पों की खोज करना, जरूरी टूल्स के बारे में जानना और आखिर में मार्केट की भाषा यानी लिंगो सीखना। तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से, ग्रास्प द बेसिक्स। चलिए एकदम माइक्रो लेवल यानी मार्केट की सबसे छोटी इकाई से शुरुआत करते हैं। अब मार्केट में कदम रखते ही सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर ये स्टॉक या शेयर असल में भला क्या है। एकदम सिंपल शब्दों में कहूं तो स्टॉक किसी भी कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी होती है। इसे एक बड़े से पिज्जा के एक स्लाइस की तरह समझिए। जब कोई शेयर खरीदता है तो वो उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक, जिसे हम शेयर होल्डर कहते हैं, वो बन जाता है। अब जाहिर है, अगर कंपनी आगे चलकर मुनाफा कमाएगी या ग्रो करेगी तो आपके इस स्लाइस की वैल्यू भी बढ़ेगी और आपको डिविडेंड जैसे फायदे भी मिलेंगे। और ये चीज़ इस उदाहरण से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। मान लीजिए आपने 5 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 10 शेयर खरीदे, राइट? अब भविष्य में दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर कंपनी ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया तो कीमत बढ़ के 10 रुपए हो सकती है और आपको सीधा 50 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन बाजार में रिस्क तो हमेशा होता है ना। अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब रहा तो कीमत गिरकर 3 रुपए भी हो सकती है और यहां आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी मुनाफा और नुकसान दोनों ही इस गेम का हिस्सा हैं। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, नो द मार्केट यानी बाजार को जानना। इंडिविजुअल स्टॉक से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इन शेयर्स की ट्रेडिंग असल में होते कहाँ हैं। यहाँ दो तरह के मार्केट होते हैं। प्राइमरी मार्केट वो है जहां कंपनी पहली बार फंड जुटाने के लिए सीधे इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेचती है, जिसे हम आईपीओ कहते हैं, बिल्कुल सीधा फैक्ट्री से सामान खरीदने जैसा। दूसरी तरफ है सेकेंडरी मार्केट। यहाँ इन्वेस्टर्स आपस में पहले से जारी किए गए शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, जैसे हमारा कोई रिटेल बाजार होता है। हम और आप जो रोजमर्रा की ट्रेडिंग करते हैं ना, वो ब्रोकर्स के जरिए इसी सेकेंडरी मार्केट में होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, इसमें फ्रॉड का भी तो डर है। तो आपको बता दूं कि भारत में इस पूरे बाजार पर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कड़ी नजर रहती है। सेबी एक सख्त रेफरी की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि सभी कंपनियां नियमों से खेलें और मार्केट में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। अच्छा, तो किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे कैसे होता है, इसे कौन तय करता है? जवाब बहुत ही सीधा है, डिमांड और सप्लाई। अगर किसी कंपनी की ग्रोथ अच्छी है या उसे ढेरों नए ऑर्डर मिल रहे हैं तो जाहिर है ज्यादा लोग उसके शेयर खरीदना चाहेंगे, और जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। इसके ठीक उलट, अगर कोई नेगेटिव खबर आ जाए तो लोग डर के मारे शेयर बेचने लगते हैं और फिर प्राइस धड़ाम से नीचे आ जाता है। आपने न्यूज में अक्सर सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सुना होगा। ये जो 30 का नंबर है ना, ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। ये भारत के सबसे पुराने इंडेक्स सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों को दर्शाता है। इससे हमें मार्केट के मूड का अंदाजा लग जाता है। इसी तरह एक निफ्टी भी है जो भारत की टॉप 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। चलिए अब चलते हैं स्टेप 3 पर, एक्सप्लोर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। शेयर बाजार का मतलब सिर्फ सीधे शेयर्स खरीदना ही नहीं है, यहां और भी बहुत कुछ है। यहां मुख्य रूप से 4 विकल्प होते हैं। शेयर्स के बारे में तो हम जान ही चुके हैं कि ये आपको डायरेक्ट ओनरशिप देते हैं। दूसरे हैं बॉन्ड्स, जो एक तरह का उधार है जिस पर आपको रेगुलर ब्याज मिलता रहता है। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स। बिगिनर्स के लिए ये एकदम परफेक्ट है। यहाँ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर निवेश करते हैं। और अंत में है डेरिवेटिव्स, जो फ्यूचर प्राइसिंग पर आधारित ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब आते हैं स्टेप 4 पर, इक्विप योरसेल्फ। नॉलेज तो मिल गई, लेकिन अब इस थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? चलिए ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल साइड को समझते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग की दुनिया में एंट्री करने के लिए जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक डीमैट अकाउंट। इसे आप अपने शेयर्स की एक डिजिटल तिजोरी मान सकते हैं। देखिए, कागज़ वाले सर्टिफिकेट्स का ज़माना तो कब का चला गया।
आज के टाइम में एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना ही मार्केट में कदम रखने का पहला रास्ता है। अकाउंट तो खुल गया, पर इसके बाद मार्केट के इस चक्रव्यूह को नेविगेट करने के लिए कुछ डिजिटल टूल्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे एक स्मूथ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां से आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसके अलावा चार्टिंग टूल्स जो आपको ट्रेंड्स और पैटर्न समझने में मदद करते हैं, स्कैनिंग टूल्स जिनसे आप अपने मनपसंद स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, बैक टेस्टिंग टूल्स जिनसे पुरानी डेटा पर अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट की जा सकती है, और हाँ, मार्केट की हलचल जानने के लिए एक रिलायबल न्यूज़ सोर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। और अब स्टेप 5, लर्न द लिंगो, यानी मार्केट की भाषा सीखना। ये हमारा आखिरी पड़ाव है। अगर आप न्यूज़ चैनल्स पर यूज होने वाले इन कॉमन टर्म्स को समझ लेंगे ना, तो मार्केट का आधा डर तो ऐसे ही छूमंतर हो जाएगा। अब मार्केट के मिजाज को समझना बहुत दिलचस्प है। इसे दो बहुत ही मशहूर जानवरों से दर्शाया जाता है। पहला है बुल मार्केट, यानी तेज बाजार। यहाँ शेयरों की कीमतें लगातार ऊपर भाग रही होती हैं और इन्वेस्टर्स फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं। और इसका एकदम उल्टा है बियर मार्केट, यानी भालू। जब इकोनॉमी में सुस्ती हो, निराशा हो और कीमतें लगातार नीचे गिर रही हों, तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। एक और बेहद ज़रूरी टर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप। ये असल में किसी कंपनी के सभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स की टोटल वैल्यू होती है। बस शेयर प्राइस को टोटल शेयर्स से गुणा कर दीजिए। इसी के बेसिस पर कंपनियों को स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में बांटा जाता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां थोड़ी सेफ मानी जाती हैं, जबकि स्मॉल कैप में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही काफ़ी हाई होते हैं। जब आप एक्चुअल में शेयर्स खरीदते या बेचते हैं, तो दो मेन ऑप्शन सामने आते हैं। पहला है मार्केट ऑर्डर। अगर आपको करंट प्राइस पर बस तुरंत शेयर खरीदना या बेचना है, तो आप इसका यूज करेंगे। यहां स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शेयर आपकी तय की हुई किसी पर्टिकुलर कीमत पर ही बाय या सेल हो, तो आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। यहां स्पीड से ज्यादा प्राइस कंट्रोल पर फोकस होता है। मार्केट में काम करने के दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट होते हैं, डे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। डे ट्रेडिंग एक बहुत ही फास्ट पेस्ड गेम है। इसमें एक ही दिन के अंदर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग एक बहुत ही शांत और लॉन्ग टर्म अप्रोच है। यहाँ इन्वेस्टर्स सालों तक एसेट्स को होल्ड करते हैं ताकि समय के साथ एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सके। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि अपनी हार्ड अर्न्ड मनी मार्केट में लगाने से पहले आपको कुछ ज़रूरी होमवर्क करना होगा। सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स क्लियर करें। अपनी रिस्क एपेटाइट यानी रिस्क लेने की कैपेसिटी को समझें। आप कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हैं ये तय करें। और हाँ, जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से रिव्यू ज़रूर करें। तो क्या इन सब बातों के बाद अब फाइनेंशियल मार्केट्स के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको इतने क्लियर हो गए हैं कि आप अपनी एक शानदार इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकें? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने आपके मन से मार्केट का डर काफी हद तक दूर कर दिया होगा। लेकिन याद रखिएगा, बाजार में सीखना कभी बंद नहीं होता। अपनी रिसर्च करते रहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।